नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने इस चैनल पे जिसका नाम है श्री श्याम एस्ट्रो साइंस। और दोस्तों, इस रेमेडीज की सीरीज के अंदर हम लोग ऑलरेडी शनि देवता जी के बारे में, बृहस्पति के बारे में और चंद्रमा के बारे में बात कर चुके हैं। और इस सीरीज में जो हम अगले प्लेनेट की बात करेंगे वो भी आपकी कुंडली के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना जाता है जिसका नाम है बुध, मरकरी। इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप सब लोग जो भी इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, आप जल्दी से इस पेज को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जितनी भी हम वीडियोस आने वाले टाइम में अपलोड करते रहे वो आपके पास टाइमली पहुंचती रहे और इस जर्नी के अंदर आप सब लोग हमारे साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज हम जिस प्लैनेट के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बुध, मरकरी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बुध है उसको जोड़ा जाता है कम्युनिकेशन के साथ, उसको जोड़ा जाता है मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इंटेलिजेंस, या आप कह सकते हो स्पीकिंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग के साथ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर लेकिन कम्युनिकेशन के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप कम्युनिकेशंस के कारण जो आती आती अपॉर्चुनिटीज भी हैं वो आपके हाथ से मिस हो जाती हैं, बिजनेस में आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह रही हैं, जो बिजनेस कलीग्स हैं, जो आपके बिजनेस सर्कल है वो आपकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, या आप जो भी समझाना चाहते हो ड्यू टू सम कम्युनिकेशन गैप या ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आप कह रहे हो वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अंदर जो बुध का ग्रह है, जो बुध ग्रह है वो कमजोर हो रहा है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो अगर कंसंट्रेशन नहीं बन रही, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, किसी भी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे, तो इसके कारण आपको अपनी कुंडली का जो बुध का ग्रह है उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो प्लेसमेंट है वो चेक करवानी बड़ी जरूरी बन जाती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल रेमेडीज बुध की भी बताऊंगा कि जिसको आप रेगुलर करेंगे तो इन्हीं कमजोर स्थितियों से निकल के आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे जो पहला उपाय जो आपको करना है वो क्या है कि बुधवार के दिन आपको हरी चीज का दान करना है। आप कबूतरों को हरी मूंग डाल सकते हैं, रात को भिगो करके सुबह डाल दीजिए, पंछियों को सतनाजा डाल सकते हैं। ये करने से आपकी कुंडली के अंदर जो बुध ग्रह है वो मजबूत स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। गणपति जी की पूजा करना एक बहुत ही उपयोगी बुध ग्रह का उपाय माना जाता है। तो जितना आप गणेश जी की उपासना करेंगे उतना आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स किसी भी कारणवश आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं, चाहे वो बुध की खराबी के कारण भी आ रही हैं, वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। हरा रंग आप बुधवार को उपयोग में ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 साल से छोटी कन्याओं को अगर आप स्टेशनरी का सामान बांटें बुधवार के दिन, बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है दोस्तों। उनको आप पेंसिल दे सकते हैं, उनको आप कॉपी दे सकते हैं, नोटबुक दे सकते हैं, जो भी उनके काम की चीज है। 10 साल से छोटी कन्याओं को अगर आप ये दें तो ये बड़ा ही कारगर उपाय है। कन्या पूजन करना अपने बुध ग्रह को ठीक करने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आप छोटी कन्याओं को हरे रंग की चूड़ियां दे दीजिए, अब उनको हरे रंग का सूट दे दीजिए, कुछ भी उनको दे दीजिए। अब जितनी कन्या पूजन करते जाएंगे उतना जो बुध का ग्रह है वो आपका स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे उपाय थे जिसको अपनी लाइफ में आप जनरल वे में भी उतारेंगे तो आपकी लाइफ धीरे धीरे सही पोजीशन पे जानी शुरू हो जाएगी। गाय को चारा खिलाना, हरा चारा खिलाना भी एक बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय माना गया है बुध को ठीक करने के लिए, क्योंकि इससे आपका जो शुक्र ग्रह वो भी कमजोर स्थिति में है तो वो भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा कुंडली के अंदर। लेकिन मैं फिर आपको लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि हर एक बंदे की, हर एक आदमी की जो कुंडली है वो अलग अलग होती है, जो ग्रह की प्लेसमेंट है वो अलग अलग होती है। तो एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर के पास बैठ करके अपनी कुंडली को एनालाइज जरूर कराएं, अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय जरूर निकलवाएं। हो सकता है आपकी कुंडली में बुध की प्लेसमेंट ऑलरेडी बड़ी अच्छी हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर बुध की जो दृष्टि है वो किसी ऐसे घर पे पड़ रही हो जिसको आपको करेक्शन करने की नीड पड़े। तो अगर आप ये करेंगे, और बुध के लिए ये भी कहा जाता है पन्ना धारण करना बड़ा अच्छा माना जाता है। पन्ना भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके व्यापार को बढ़ाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप इसको भी, इसके जो बीज मंत्र का जाप कीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का 108 बार जाप कीजिए, रेगुलरली जाप कीजिए, आपको बड़ी मदद करेगा। जब भी पन्ना धारण करें ये बीज मंत्र का जाप करके धारण करें, शुद्धि करवा के धारण करें, हमेशा इसकी ऑथेंटिसिटी लेकर के परचेज करें, तो ही आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आनी दोस्तों शुरू हो जाएगी। तो ये थे कुछ बुध के असाधारण और प्रैक्टिकल उपाय
जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, चेंज करने में और पॉजिटिविटी लाने में आप लोगों की बहुत सहायता कर सकते हैं। तो बताइए हमें कमेंट के अंदर कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो आप भी फॉलो करते हो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके कुंडली के अंदर बुध की प्लेसमेंट कैसी है, बुध की स्थिति कैसी है, वो कमजोर है कि वो बलवान होकर बैठा है, या हमें क्या करना चाहिए अपने कम्युनिकेशंस को इंप्रूव करने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो हमें फॉलो कीजिए, कमेंट में लिखिए, हमें रीच कीजिए। हम एनालाइज करके आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे।